हाल ही में G20 की मीटिंग में एक जो प्रस्ताव है उसको साइन कर लिया गया। इसमें देशों को जोड़ लिया गया। सरकार ने सभी देशों को इस जोड़ दिया है बायो ईंधन के बारे में। बायो ईंधन क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण सभी जानकारी जानेंगे और इससे कौन कौन देश जुड़ चुके हैं। अब बायो ईंधन पूरे विश्व में भारत निर्यात कर सकेगा। इस जो प्रस्ताव है इससे क्या, इसके बारे में भी जानेंगे अच्छे से। पहले ये देख लेते हैं। भारत ने शनिवार को ग्लोबल लॉन्च किया है जिसमें जैव ईंधन अलायंस GBA का तर्क रखा है। भारत ने G20 देशों की इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया, यानी रिक्वेस्ट किया। उसने ये भी कहा कि 20% जो है 20% सभी भी पेट्रोल में हम लोग इतना कम से कम यूज करें ताकि हमें ग्रीन अर्थ, ग्रीन इकोनॉमी और ये भी कहा कि आप लोग कम से कम 20% यूज कीजिए बायोगैस, जिससे क्लाइमेट चेंज में बहुत से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको हम कम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि सभी देश मिलकर काम करें। इथेनॉल में मिश्रण 20 तक ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी देशों के आज समय की मांग है। समय बोल रहा है कि सभी देश एक साथ मिलकर काम करें और क्लाइमेट चेंज के लेकर हमें एथेनॉल में 20% एथेनॉल मिलाकर ईंधन का उपयोग करना चाहिए। मिश्रण विकसित करने पर काम करना चाहिए। हमें मिश्रण सभी मिलकर विकसित करने का काम किया जाए। वैश्विक भलाई के जो स्थिर ऊर्जा है आपूर्ति सुनिश्चित करता है। मानिए कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा है जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएगा, उसको हमें बचाए रखना चाहिए। इसलिए हमें वैश्विक भलाई के, विश्व के भलाई के लिए ये काम करना चाहिए। जलवायु सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि ये सब जलवायु सुरक्षा में भी योगदान रहे हैं, इसलिए इसे हमें सभी देशों को अपनाना चाहिए। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? कई देशों के लोगों के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमीरात और USA। और ऑब्जर्वर देश में है कनाडा और सिंगापुर। ऑब्जर्वर देश के में है कनाडा और सिंगापुर। इसे याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है लॉन्च एक प्रतीक है महत्वपूर्ण क्षण और स्वच्छ ऊर्जा का। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है एक स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण क्षण है। शामिल होने वाले सभी देशों को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री ने ऐसा सभी बोला। जैव ईंधन क्या है? जैव ईंधन फसल जैसे बायोमास से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन है। पराली, पौधों का कचरा, नगर निगम का ठोस कचरा। भारत जो एक प्रमुख तेल आयातक है, वर्तमान पर निर्माण में काम कर रहा है, विशेष रूप से जैव ईंधन का। इसकी क्षमता को गन्ना और कृषि अपशिष्ट हैं। देखिए जैव ईंधन क्या होते हैं। जैव ईंधन फसल जैसे बायोमास से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे पराली हो गया, पौधों का कचरा हो गया, नगर निगम का जो ठोस कचरा होता है उसका हो गया। भारत तेल आयातक में एक प्रमुख देश है, लेकिन वर्तमान में यह ध्यान दे रहा है कि हमें इसे अपने से ही निर्माण करना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से जैव ईंधन का उत्पादन है। जैव ईंधन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है गन्ना और कृषि अपशिष्ट से। इसका ये मुख्य भाग है उत्पादन का। भारत का लक्ष्य एथेनॉल का मिश्रण को बढ़ाने का है। 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इसको लागू कर देना है पूरे देश में। इथेनॉल मिश्रण की बड़ी समस्या यह है कि फसलें गन्ने में आमतौर पर बहुत अधिक पानी लगता है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 20 में कुल इथेनॉल का अकेले गन्ने से 90% से अधिक प्राप्त हुआ था। आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा पानी लगता है गन्ना में। और सिंचाई, इससे यही एक प्रॉब्लम है कि क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें पानी लगता है। सिंचाई के लिए पेट्रोल महंगा है। उसके बाद इसलिए इथेनॉल एक महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ज़्यादा इससे उत्पादित होता है। इसलिए थोड़ा गन्ने को उगाने में लोगों को ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि पानी देना है, ठंडी में भी उसको पानी देना है। आइए साल भर लेता है, 6 मंथ पे उत्पादन नहीं हो सकता है गल्ला, 10 मंथ तो ऑटोमेटिक लग ही जाता है।
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है? मूल रूप से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा किया था कि 2023 G20 का प्राथमिकताओं में से भी एक यह होगा। वैश्विक जैव ईंधन मुख्य उद्देश्य टिकाऊपन और परिवर्तन में तेजी लाना है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर दुनिया का निर्भरता कम करना है। भारत इस गठबंधन को ऊर्जा परिवर्तन में आगे बढ़ाने का साधन के रूप में देखता है। विकासशील देश और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना देना है। देखिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है? इसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बोला कि G20 जो 2023 में होगा, यही प्राथमिकता था। मुख्य उद्देश्य टिकाऊपन और परिवर्तन तेजी है। और जो गरीब देश हैं, उनमें भी गरीब जो देश हैं वो ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर हैं। प्राकृतिक जो जीवाश्म ईंधन है उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए और उनको भी चक्रीय अवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, जो चक्र में अभी है। केंद्र के अनुसार लक्ष्य सहयोग की सुविधाजनक बनाना होगा। टिकाऊ और जैव ईंधन का उपयोग तेज करना शामिल। बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक सुविधा प्रदान करने पर जोर देता है। जैव ईंधन व्यापार, सबक साझाकरण विकसित करना, राष्ट्रीय जैव ईंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। देखिए, विश्व जैव ईंधन जो संगठन है ये, इसमें जो भी देश के पास जैव ईंधन की टेक्नोलॉजी होगी उसे किस तरह और बढ़ाया जा सके, वो सभी देश अपने में सहमत होकर एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है ना, सेम वैसे ही सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी जोर दिया गया है। सहयोग और पूर्णता के साथ काम करेगा। ये जो गठबंधन है सभी के सहयोग से काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म भी शामिल है। वैश्विक बायो एनर्जी पार्टनरशिप GBI भी इसमें शामिल है, इन्वेस्टमेंट है। देखिए, सर्वोत्तम प्रथाओं पर जोर दिया गया है। सहयोग और सभी एक दूसरे का पूरक होकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी साथ साथ है और स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म शामिल है। इसमें तरह तरह के मंत्री भी शामिल होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सोलर गठबंधन की तरह देखो कैसे। GBU द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संगठन सौर ऊर्जा IS के समान 2015 में दिल्ली में पेरिस और स्वच्छ और बनाया जाएगा। 2015 में जो सोलर अलायंस मतलब सोलर गठबंधन की घोषणा हुई, उसी प्रकार जैव ईंधन की ही घोषणा हुई है। जैव ईंधन तैनाती में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन है। भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित है कि और 2070 का शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ऐसी जानकारी मिले। जय हिंद।